और अध्यापकों का सम्मान करना चाहिए और वह जो भी बताते हैं उसे समझने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। आज मैं ऋग्वेद हाउस के शिक्षक अभिषेक सर को मंच पर आमंत्रित करती हूँ ताकि वह हमें कुछ ज्ञान की बातें बताएं और सही रास्ते दिखाएं। सुप्रभात सभी को। सबसे पहले इस विद्यालय के संरक्षक श्री गोकुल सिंह परमार जी, विद्यालय के संचालक श्री जंजय सिंह परमार जी और विद्यालय के प्राचार्य श्री शिवराज सिंह परमार जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक बार जोरदार ताली से उनका स्वागत करिए, उनको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस पूर्वी क्षेत्र में संस्कार, अगर आप देखेंगे तो अधिकतर जो सीबीएसई स्कूल है या जितने स्कूल होते हैं उनका नाम जो है इंग्लिश में आपको बहुत मिलेगा, अंग्रेजी भाषा में मिलता है। लेकिन इस विद्यालय का जो प्रथम उद्देश्य था वो ये था कि बच्चों को शिक्षा तो कहीं पर भी मिल सकती है, लेकिन संस्कार कहां से मिलेंगे? क्योंकि बिना संस्कार के विद्यार्थी जीवन किसी काम का नहीं है। अगर आपके अंदर शिक्षा है लेकिन संस्कार नहीं है तो फिर आपका जीवन अधूरा है, आपका ज्ञान भी अधूरा है। तो उन्होंने इस चीज की नींव रखी और हम सभी को इस बात का ज्ञान कराया कि इस विद्यालय के अंदर गौरवी क्षेत्र के इस विद्यालय संस्कार शिक्षा अकेडमी को हिंदी में अकादमी बोलते हैं, एक ऐसा संस्थान जो आपको ज्ञान कराए, एकजुट होकर आपको सारी चीजों के बारे में बताए। तो आपको जैसे तो शब्दों से ही स्पष्ट है कि संस्कार मतलब आपके चरित्र का निर्माण। आप हर प्रकार से अपने जीवन में किस प्रकार नई नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं उसके बारे में ज्ञान करा। शिक्षा जो आपके व्यक्तित्व को बनाती है, आपके चरित्र को बनाती है और आपको एक नए मार्गदर्शक व्यक्ति के रूप में प्रदर्शित करती है। इसके अलावा सुरक्षा, अगर आप संस्कार और शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं तो आपकी जो सुरक्षा है या आपको जो जीवन है वो भी एक उन्नति की तरफ चलने लगता है, अग्रसर होने लगता है। ये जो बातें हैं ये इस विद्यालय में न केवल कहकर बल्कि करके भी दिखाएंगे। इसी कारण यह विद्यालय आज 15 वर्ष सफलतापूर्वक संचालन के बाद भी नए नए कीर्तिमान और ऊंचाइयों को स्थापित कर रहा है। ये विद्यालय लगातार, और हम ये कामना करते हैं कि ये विद्यालय आगे भी इसी तरीके से बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा, नए नए कीर्तिमान स्थापित करेगा और इस विद्यालय में आने वाले जो भी शिक्षक है या जो भी छात्र है वो भी नए नए कीर्तिमानों में सहभागी बनेगा। इसके अलावा सबसे पहले जब मैं बात यहाँ शुरू कर रहा हूँ तो आपको बताना चाहूंगा एक सभी को लगता है आप लोगों की परीक्षा आने वाली है 2-3 दिन बाद 18 तारीख से, तो यहाँ पे एक मंत्र है संस्कृत में, उसको हम उच्चारण